हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बहुत सेलेक्टेड चैप्टर था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर 4 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने हमारी वो 4 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उन 4 वीडियो को भी देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 वीडियो का आपको लिंक मिलेगा ताकि आप उनको भी ध्यान से देख सकें। और चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है वो किस टाइप से कंप्लीट होती है उसको ज़रा ध्यान से एक बार देख लीजिए। सपोज ए कोई रिएक्टेंट है और ये किसी रिएजेंट Y के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट AY बना रहा और देन ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में। ध्यान दीजिए, ए क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट और Y क्या है यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट और ये AY क्या है यहाँ पर इंटरमीडिएट और P क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट। क्लियर बात? ये ध्यान समझना, जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना तो उसके बीच की भी एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। और इंटरमीडिएट जो स्टेज बनती है वो थ्रू किसी अटैकिंग रिएजेंट के माध्यम से बनती है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहती है कि एक सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ द conversion of reactant into product, a sequential study of a chemical reaction when reactant convert into product. The whole steps are said to be mechanism of this reaction. मतलब एक रिएक्शन ये यहाँ से ए से पी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही एक रिएक्शन, तो इसमें कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट्स इन्वॉल्व है और रिएक्टेंट के बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहे, इंटरमीडिएट्स कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी तमाम का जो अध्ययन कराता है उसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी या रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर बात? दोबारा समझ लेते हैं। जब भी कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए उसके अंदर कितने इंटरमीडिएट स्टेज आ रही, क्या अटैकिंग रिएजेंट्स अटैक कर रहे, उन सब की एक सीक्वेंशियल जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर बात? अब रिएक्शन मैकेनिज्म को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, कैसे कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट वो केमिकल स्पीशीज होता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट के बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं या सबस्टेंट के बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं और फिर अटैकिंग रिएजेंट कैसे अटैक करता है और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आते हैं और फाइनल प्रोडक्ट कैसे होते हैं। इस तमाम स्टडी को हम बात करेंगे। तो इस सब स्टडी के स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट के बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं। तो इसको हम सीक्वेंशियल स्टडी में स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। फ्यूजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बात? यानी कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग किस किस टाइप से होता है इसको ध्यान समझ लेना। कोवलेंट बॉन्ड सपोज 2 टाइप का होता है, ध्यान देना। एक तो A to B कोई एक इस टाइप से होगा कोवलेंट बॉन्ड और एक A के बीच में होगा। 2 टाइप से बॉन्ड है। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल और इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में दोनों सेम बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप है उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड का फ्यूजन भी दोनों टाइप्स होता है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी।
जो सिमेट्रिकल फ्यूजन होता है बॉन्ड का उसको बोलते हैं होमोलेटिक, उसको बोलते हैं होमोलेटिक। होमोलेटिक, होमो का मतलब सेम, होमोलेटिक फ्यूजन। क्लियर है बात? होमोलेटिक फ्यूजन। और जो अनसिमेट्रिकल होता है उसको बोलते हैं हेट्रोलेटिक, हेट्रोलेटिक फ्यूजन। क्लियर बात? तो हम इनको अब वन बाय वन बात करते हैं, होमोलेटिक फ्यूजन कैसे होता है और हेट्रोलेटिक फ्यूजन कैसे होता है। क्लियर है? तो हेडिंग डाल लीजिए आप, होमोलेटिक फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। होमोलेटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, होमोलेटिक फ्यूजन किसी कोवलेंट बॉन्ड का, या इसको आप सिमेट्रिकली बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल फ्यूजन। सिमेट्रिकल फ्यूजन जब होता है जब कोवलेंट बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सपोज इस टाइप से ए, तो जो ये कोवलेंट में जो बॉन्ड शेयर्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इनमें क्लीवेज इस टाइप से होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ऑन बोथ द एटम्स, दोनों एटम्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हाफ एरोसम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जनरेट क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल। कितने ये फ्री रेडिकल? 2। क्लियर बात? और इस टाइप की जो रिएक्शन होती है फोटोकेमिकली कंप्लीट होती है। कैसे कंप्लीट होती है? फोटोकेमिकली, फोटोकेमिकली। इसको एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सनलाइट भी लिख सकते हैं। सनलाइट में ये रिएक्शन, सनलाइट क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमिट करता है, तो इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और इस टाइप से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स होते हैं। इनको हम अपनी अगली वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। वहाँ वो टॉपिक ही हमारा रहेगा इंटरमीडिएट, जिसमें फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्री रेडिकल को यहाँ शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, एन एक्स्ट्रा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज सेड टू बी फ्री रेडिकल। लिख देते हैं, एन एक्स्ट्रा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज सेड टू बी फ्री रेडिकल। क्लियर बात? एन एक्स्ट्रा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज सेड टू बी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास, जिस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इस टाइप का जो क्लीवेज होता है ये होमो एटम्स के अंदर होता है। सपोज जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के एटम के अंदर होमोलेटिक क्लीवेज होता है। हम बात करें यदि क्लोरीन की, तो ये Cl2 इस टाइप से बॉन्ड होगा और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सनलाइट लिखते हैं। ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा तो 2 क्लोरीन रेडिकल जनरेट होंगे। क्लियर बात? इसी प्रकार यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में भी ये शेड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं ऑन बोथ द एटम, और जनरेट क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। क्लियर बात? तो ये जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज को बोलते हैं हम होमोलेटिक और सिमेट्रिकल फ्यूजन या सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का जो क्लीवेज हमारा, दैट इज हेट्रोलेटिक। दैट इज हेट्रोलेटिक, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फ्यूजन।
अनसिमेट्रिकल फिजन, इसमें क्या होगा, दो एटम डिफरेंट हो गए कोवलेंट बॉन्ड के साइड में। सपोज जैसे हम ए टू बी कह देंगे, दो डिफरेंट एटम है ए टू बी, तो इनके बीच के जो ये कोवलेंट बॉन्ड है इस टाइप से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं और उस एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में हाई होगी। हो सकता है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास शिफ्ट हो जाते हैं और जनरेट कर देते हैं कैटायन एंड एनायंस। ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ए कैटायन बनेगा, प्लस बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो बी बनेगा एनायंस। और एनर्जी का सोर्स रहेगा इसके लिए क्या, थर्मली ही होगा, थर्मली को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सीधे बर्नर से उस रिएक्शन कर रहे हैं और ये सनलाइट में रख देते हैं इस टाइप की रिएक्शन। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो हमारे कंसेप्ट समझ में आते चले जाएंगे। क्लियर। और ये बनते हमारे क्या, ये बन गए हमारे आयंस। क्या बन गए, आयंस। तो आयंस भी एक रिएक्शन की एक इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं, उसको भी हम इंटरमीडिएट्स वाले चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोराइड एसिड की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है ये किस टाइप से ब्रेक होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड में शिफ्ट होंगे। और एनर्जी का सोर्स क्या रहेगा, थर्मली होगा। रेडिकल जनरेट क्या होगा, हाइड्रोजन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, इस टाइप से जनरेट होते हैं। क्लियर बात। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें अन्य एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हम ये ले लेते हैं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड का ले लेते हैं। अब मिथाइल क्लोराइड में जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका क्लीवेज कैसे होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर बनेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन प्लस क्लोरीन आयंस। क्लियर है। तो इस टाइप्स के जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और जिस टाइप के क्लीवेज को बोलते हैं हम होमोलिटिक क्लीवेज या और होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना दोनों में। अब देखो इसमें क्या होता है, होमोन्यूक्लियर होते हैं, इसमें क्या होता है, हेटेरोन्यूक्लियर। एक बात। दूसरी बात, इसमें फोटोकेमिकली होती है एनर्जी का सोर्स और यहाँ थर्मली होता है। क्लियर बात। और तीसरी बात, यहाँ पर फिर रेडिकल जनरेट होते हैं, यहाँ पर एनायंस जनरेट होते हैं। क्लियर बात। इसको ध्यान से बिल्कुल आप साफ साफ नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में कि अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं और किसी केमिकल रिएक्शन में ये कैसे रिएक्शन करते हैं। ओके, इससे पहले हम ये बॉन्ड के फ्यूजन के विषय में ऑलरेडी बात कर चुके कि बॉन्ड कैसे फ्यूज होता है, कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। अब अटैकिंग रिएजेंट्स बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स है, इसको डिटेल में हम बात करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स जैसे कोई सबस्ट्रेट होता है तो उस सबस्ट्रेट पर कोई अटैकिंग रिएजेंट्स क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद एक इंटरमीडिएट्स बनाता है और इंटरमीडिएट्स फिर बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट्स है ये कितने टाइप के होते हैं इसको हम बात करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को भी और न्यूक्लियोफाइल को भी, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जस्ट फाइल्स का मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर, और न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस का लवर, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हेटिंग या न्यूक्लियस लविंग। आप इसको इस तरह से ही लर्न करेंगे, न्यूक्लियस लविंग, और यहाँ पर कैसे लर्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, जरा सोचने की बात है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। भाई किसी चीज़ से लव कौन करता है, जिसके पास जैसे गरीब व्यक्ति पैसे से प्यार करता है, पैसा मिला तो पैसे से प्यार क्यों करता है, क्योंकि पैसे की कमी है ना उसके पास। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या वो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल।
और दूसरी साइड में जो न्यूक्लियस लविंग होगा, न्यूक्लियस लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके पास, रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात, इसको ध्यान समझ लेना। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इनके हमने कैटेगराइजेशन किए दोनों के, बिल्कुल बारीकी से आप देख ही रहे चार्ट में, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर वन बाय वन हम समझाते हैं आपको। ओके, इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल को Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात। तो अब इनको वन बाय वन हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब पॉजिटिव का एग्जाम्पल कौन कौन से बन जाते हैं हमारे, हाइड्रोजन आयन, ये पॉजिटिव होगा, क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, नाइट्रेट आयन्स, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। इनमें एक बात और ध्यान से समझने की बात है, एक होता है अमोनियम आयन, एक होता है हाइड्रोनियम आयन NH4+ और H3O+। ये दो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ली जाते हैं कभी कभी। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कंडीशन है, अगर इनको सिंपली कहने लगा अमोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, यस या नो, नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, समझने की बात है। लेकिन अगर ये डिसोशिएट कर जाते हैं, ये डिसोशिएट कर जाते हैं वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में, तो डिसोशिएट करेगा अमोनियम आयन तो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। इसी प्रकार जैसे कैसे इनका डिसोसिएशन होगा, सपोज दिखाते हैं, NH4 पॉजिटिव, ये डिसोशिएट कर जाता है एक्वस में, तो NH3+ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये डिसोशिएट नहीं कर रहा तो अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन एक्वस फेस में ये क्या है, डिसोशिएट कराएगा, वाटर बना देगा और हाइड्रोजन आयन देगा। इस आधार पर अगर डिसोशिएशन हो रहा है इनमें तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, अन्यथा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। क्लियर बात ये। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात और, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कमी है ना इनके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो दे आर एक्ट एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं। क्लियर। और लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, लुईस एसिड क्या करता है, लुईस एसिड एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लुईस एसिड एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जरा समझ लेना यहीं पर ध्यान से, सभी जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, ऑल द इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, बट ऑल लुईस एसिड आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इसको थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी। इसके लिए थोड़ा सा पहला आप इनको देख लो, जो इसके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल, जैसे ये फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, एन एक्स्ट्रा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज सेड टू बी फ्री रेडिकल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। जैसे हम इसकी बात करें, ये क्या हो सकता है हमारा, CH3 हो सकता है ना, ये आर जो रेडिकल हमारा, ये मिथाइल रेडिकल हो सकता है ना, ये CH3 रेडिकल। कार्बन के पास कितने हैं, 4, कार्बन के पास 4 और हाइड्रोजन के पास 3, 4 3 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। क्लियर बात। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ना कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए फ्री रेडिकल है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा गया कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए चाहे दो चाहिए। अब इसमें यह भी हो सकता है
CH3 पॉजिटिव, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक और डोनेट। तो ये क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, लुईस एसिड को चाहिए और क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहा गया कि ऑल द इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड बट ऑल लुईस एसिड आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना, हमने तभी ये सर्कल बनाया और इसमें एक्सेप्शन ये CH3 मिथाइल रेडिकल का डाला हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एक बड़ी चीज होगी, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड बट ऑल लुईस एसिड आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता। इसके हमारे एग्जाम्पल कौन से बन जाएंगे, ये फ्री रेडिकल्स हमारा कार्बिन्स, नाइट्रीन्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड, BF3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, ये इन सब के क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं, इसलिए ये सब क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं हमारे, जैसे हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, मिथाइल आयन, ये मिथाइल आयन हो सकता है, इथाइल आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन OR नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक आयन, साइनाइड आयन, ये सब कौन से हमारे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के ये एग्जाम्पल्स बनते हैं हमारे, ओके। अच्छा, अब जो हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूट्रल में जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, H2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल है, और ये इसका नेगेटिव जो बनता है R, इसको अगर सपोज हम कर दें C2H5OH होता है ना एल्कोहल, तो यहाँ पर C2H रिप्लेस कर देंगे इसका, तो ये बन गया, ये हमारा बन गया क्या, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। और ये इस फॉर्म में भी रह सकता है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल रहता है, RSH ROR ईथर हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्लियर है। तो जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, सो दे एक्ट एज ए लुईस बेस। जो हमारी ये नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, इसलिए एक लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। क्लियर बात। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स है, ये हमें ध्यान होने चाहिए, यही प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कभी आ जाती है MCQ टाइप में भी, या वो सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स हम देते हैं उसमें भी आ जाती है। क्लियर है। तो ये था हमारा कंसेप्ट अटैकिंग रिएजेंट्स का। क्लियर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी, हम बॉन्ड का फ्यूजन पढ़ा, होमोलिटिक टाइप एंड हेटेरोलिटिक। दूसरी हमने बात करी अटैकिंग रिएजेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक सिद्ध रही होगी। यदि आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जरूर। सब्सक्राइब करने के लिए जैसे हम फ़ोन को सीधे पकड़ते तो लाल रंग का बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। ओके, थैंक यू।